परी 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 ये परी कैसी उड़ के आई हूँ अभी। ये भी ट्विंकल, ये भी है पिक्चर में। जी, मुझे लगा मैं एक और 2 हीरोइन फिल्म नहीं करूंगी। मुझे नहीं लगा मैं आयुष्मान के साथ एक 2 हीरोइन फिल्म करूंगी। अभी मुझे पूजा के साथ भी कम्पीट करना पड़ेगा। पूजा से जलन अभी खत्म हो रही है, नहीं हो रही है? हाँ, पूजा से जलन खत्म हुई कि नहीं? नहीं, उसकी आवाज मुझसे ज्यादा मीठी है, बहुत जलन हो रही है। आप देखिए, अब पूजा को तो मतलब सुन सुन के अब सब लोग हावरे बावरे हो गए। पूजा को तो अब देखने आए हैं, लेकिन आपसे पहले हम कुछ खास बातें जो जानना चाहते हैं, क्योंकि इसी पूजा में एकता भी है, कर्म की ही पूजा भी है, हर कोई यहाँ पर है। तो हमने सोचा छोड़ ट्रेलर से पहले कुछ चीजों का जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे एकता से। एकता, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ड्रीम गर्ल की बात आई डोंट नो व्हाट टू से, बट ये तो कह सकते हैं कि लाइक राज की टी शर्ट में भी लिखा है पूजा का राज है, राज की पूजा है। सो राज इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट स्मार्ट क्रिएटर्स आई हैव एवर मेट। ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। उसको बोलना, उसके वन लाइनर्स अमेजिंग है। एंड आफ्टर द सुपर सक्सेस ऑफ ड्रीम गर्ल, कोई पागल ही होता उसका पार्ट 2 नहीं बना था। I mean, we all want to know what Ayushmann would do in the future once he has accepted that he has the art to be more of a woman than most women. पूजा के अलावा अब कोई नहीं दूजा, और हर कोई पूजा पूजा करके ही मतलब अपने नाम के कुर्ते फाड़ रहा है पूजा। लेकिन यार पूजा, अब तक जब हमने लास्ट टाइम आपसे मुलाकात करी थी सिर्फ आप सुनाए दिए थे, आज इस बार आप दिखाई देने वाले। पहले तो ये बताएं कि सबको देखे आने से पहले आपने अपने आप को जरूर देख लिया होगा। यार पहली बार अपने वो देखा, मुझे खुद से प्यार पहली बार हुआ। क्या बात, एक सही तरीके में। और ये ऑफ कोर्स ये ड्रीम गर्ल 2 एक ऐसी ड्रीम कहानी है हमारी, जो ड्रीम गर्ल पहली वाली देखने के बाद आपको मन करेगा देखने के लिए ये भी। क्योंकि जैसे हमने सुनी थी कहानी, जब नरेशन ली थी, तो इट वाज लाइक ये तो यार होना ही चाहिए। इट वाज लाइक अ वेरी ऑर्गेनिक सीक्वल टू ड्रीम गर्ल। एंड यहाँ पर ये सब कास्ट यहाँ पे मौजूद है, एंड ये फिल्म इनके बिना होना नामुमकिन थी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली राज शांडिल्य, मतलब इनकी और मेरी ट्यूनिंग अलग लेवल की है। और जब नरेशन देते हैं, जो भी लिखते हैं, जो क्रिएट करते हैं, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स अराउंड राइट नाउ। एंड एकता व्हाट अ क्रिएटर, मतलब इस बार हमने जैम जो किया अलग लेवल पे किया है। एंड इनके जो ट्रू कलर्स है क्रिएटर के, वो नजर आए इस फिल्म के अंदर। And you'll be loving the film, I'm damn sure. And Ananya Pandey, a great value addition in the film this time. And Abhishek Banerjee, Rajpal Yadav. इस बार स्टारकास्ट बहुत ज्यादा, बहुत ही एक बुफे है हमारे पास कॉमेडी का, तो आपको देखकर मजा आएगा। क्या बात है। अभी जब आपने ये बताया कि जब आप सीरियसली आप अनन्या पांडे हो या सारा अली खान हो या कियारा, सबको टफ कंपटीशन दे रहे हैं। क्या आपको सिर्फ एक्टर की फीस मिली कि हीरोइन का भी चार्ज मार दिया आपने? देखो एकता जी बहुत ही स्मार्ट प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने हीरो और हीरोइन की दोनों की फीस एक से ही करवा ली है। और इस बार मैं चाहता हूँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन मिले। यही मेरा एक अंदर से एस्पिरेशन है, ड्रीम गर्ल का। बिल्कुल। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो पूछना चाह रहा था कितना जूम किया, कितना जुल्म, सॉरी इतना जुल्म मत करो, नजदीक में बढ़ा रहे थे। जुल्म नहीं किया। अच्छा बहुत बढ़िया, हेलो, कल्पेश सुपर फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं पूछना चाहता कि कौन सा सीन एक था जो आपको डिफिकल्ट लगा बहुत करते हो? यार ये पूरी की पूरी फिल्म ही बहुत डिफिकल्ट थी। मथुरा में 45 डिग्री सेल्सियस में शूट कर रहे थे, बाकी लोग तो नॉर्मल शूट कर रहे थे, मैंने विग पहनी हुई थी, साथ में असेंबल्ड जैसे मैं था। Hello, now you understand what heroines go through. Of course, but I was the one who was assembled, right? Yeah, total respect. I think ये फिल्म करने के बाद औरतों के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। मतलब एक एम्पैथी होती है, वो और जाग चुकी है। और मुझे लगता है हर एक लड़के को एक कोशिश करनी चाहिए एक बार कभी ना कभी उनके शूज में कदम रखकर जानने की क्या क्या बीतती है। और इधर से और उनके जो उन्होंने डांस किया, के पहन के मैंने पाया, तो इतनी तालियां बजी और अच्छे वे में तालियां बजी, क्योंकि ये करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है इस चीज को लेके?
आई थिंक शुरू से ही मैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे कटाक्ष करता है और आई एम ग्लैड कि रॉकी ने अच्छा कर रही है और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को लेकर एक उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा ग्राउंड कर दिया क्योंकि हमारा वो नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जाएंगे 25 अगस्त को. सो आई थिंक इट्स ग्रेट फन, गुड टू सी पीपल हु आर एक्सेप्टिंग दीज काइंड ऑफ फिल्म्स जो सोशल कॉजेस पे या फिर जो एक स्टीरियोटाइप पर हम हमेशा कुछ कहने की कोशिश करते हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट द मेसेजिंग इन द फिल्म, इट्स मोर फन. यहाँ कॉमेडी ज़्यादा है और ऑफ कोर्स हमेशा इंस्पिरेशन मिलती है एक्टर्स लाइक कमल हासन सर, चाची 420 या फिर गोविंदा जी, आंटी नंबर 1. तो काफ़ी एक्टर्स ने, किशोर दा ने किया है एक टाइम पर. तो एक समय समय पर हर एक युग में ऐसे रोल करने के मौके मिले हैं एक्टर्स को. एंड आई एम ग्लैड मुझे अपॉर्चुनिटी ये मिली जिसके थ्रू आई थिंक बहुत कुछ कहने को भी है फिल्म के अंदर, बट इट्स ऑल इन अ वेरी लाइट हार्टेड फन वे. यहाँ पे पीछे पीछे Rahul here from the Filmy Culture. सवाल ये था कि Or also, if you plan to come on OTT, when do we get to see that? I think OTT is a great revolution, and if I have to just go overboard with experimentation, OTT is the place. But yeah, it depends on the opportunities you get. And this is, I'm quite lucky and fortunate that I've gotten opportunities not just to portray different characters, but to showcase different subjects on the same story. And this is something which is again very unique, Dreamgirl 2. And it is full mass entertainer. This is the first time I think go to the massiest of all. Because this is the time where there's a complete schism between theatrical and OTT. The palette of this film is full theatrical, it's a family mass entertainer. नॉर्मली मेरी जो सब्जेक्ट बेस्ड फिल्में होती हैं, मल्टीप्लेक्स फिल्में होती हैं, ड्रीम गर्ल पहली वाली वाज द ओनली फिल्म जो छोटे शहरों तक गई थी. तो ये आई थिंक छोटे से छोटे शहरों से लेकर बड़े से बड़े शहर तक जाएगी. इसका टोन वैसा है फिल्म का. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. Ashman sir, from filming here. Ashman sir, in the last few years, I mean, do you think the scenario of filmmaking has been changed and the business of films has been changed? Your Andhadhun, I mean, not a big budget film, did so much profit, and big budget films with big stars are not, doing well on the box office. So, do you think talented actors and the content kind of thing, which good content, are valued more right now? I think it will always be content. Of course, this is the generation, this is the era where content will always shine. And I'm glad that medium budget films are doing well now. It was not the case last year. But इस साल scenario काफी change हो गया है. It's like a welcome change. And ये हमेशा एक wave आती रहेगी. And I'm glad last 3 films have done well at the box office. So I'm really excited about Dreamgirl 2. आपकी जर्नी को लगभग 25 साल पूरे हो गए हैं और मैंने आपकी जितनी भी फिल्में हॉल में देखी हैं, हीरो और हीरोइन से ज्यादा हूटिंग और तालियां आपकी एंट्री पे बजी हमेशा. तो सवाल ये है कि जब आप अपने आप को बड़े पर्दे पे देखते हैं या आपकी फिल्म देखते हैं, तो ऐसा क्या है आपकी परफॉर्मेंस में, आपके कैरेक्टर्स में जो हमेशा ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है? कुछ नहीं ब्रदर, पहले तो ये इतनी डिसिप्लिन में मैंने फर्स्ट टाइम कोई 30-25 साल में बहुत सारे पोस्टर और प्रोमो रिलीज देखे, लेकिन थैंक यू इतना यार, इतनी डिसिप्लिन मैंने फर्स्ट टाइम. और ये जितना भी जो भी ऑर्गेनाइज किया है फैंटास्टिक. बहुत तालियां बजनी चाहिए जिसने ऑर्गेनाइज किया. ब्रदर क्या है ना, हम लोग मैं एनएसडी कर रहा था, तो हमारे बैच में एक बार नहीं 10 बार ऐसी बात हुई कि ये टाइप कास्ट हो गया, ये हो गया, ये अब इसके पास रोल नहीं, अब एक ही जैसा करता है. तो जो हम लोग इंस्टीट्यूट के दौरान मजाक उड़ाते थे अपने सीनियर एक्टर्स का, जिनमें वैरायटी नहीं मिलती, तो वी आर लकीएस्ट आई थिंक. आयुष्मान या बहुत सारे, मैं अपने को भी उस कैटेगरी में रखता हूँ कि साल में 1-2 लीड कोई न कोई मिलती है जो मीनिंगफुल होती है, सोसाइटी के लिए कोई मीनिंग, मनोरंजन दोनों मिलता है. और कोई ऐसी फिल्म जिसमें एक्टर जो है वो कैरेक्टर ग्रुप में आइटम बन के कोई पेशगी करता है. तो मुझे बहुत अच्छा कि हंगामा जैसे रोल भी करने का सौभाग्य मिल रहा है और मेन लीड जैसे रोल भी जिनको प्रॉपर अभी. तो एक तरफ ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हो रही हो, उसका भी हिस्सा हूँ सौभाग्य से, और एक तरफ
कोई दूसरी फिल्म बनी उसमें मुख्य भूमिका, तो आई थिंक कोशिश करता रहता हूँ कि ब्रदर कुछ भी हो, कैसा भी कैरेक्टर हो, एंट्री हो तो फिर ताली हो। स्क्रीन और आपने क्या कुछ इनपुट्स दिए? मैंने कुछ इनपुट्स नहीं दिए, मैंने एक्चुअली उनसे बहुत सीखा। जो अदायगी उन्होंने लाई है, जो लटक मटक गाने में, आई वाज फुली लाइक हाउ आर यू मूविंग लाइक दैट, आई वाज ट्राइंग टू कॉपी हिम। तो मैंने कोई टिप्स नहीं दिए, ही इज एक्चुअली गिवन मी टिप्स on how to have more other. Yeah. Can we get that Thanks, mic? Ananya. Hello. How much of a challenge was it, because you were already portraying a girl in front of us. So what are the challenges when you were auditioning? I mean, it wasn't a challenge for me. I think the challenge was for him. I was just enjoying. I was making the most of it. And मुझे actually आयुष्मान के साथ शूट करने में बहुत मजा आया, but I think पूजा के साथ ज्यादा मजा आया. हेलो मेरा सवाल राज से शिप फ्रॉम लेटेस्ट एक्चुअली ये राइटिंग इस तरीके की जो लग रही है बहुत कमाल की लग रही है, ट्रेलर देख के बहुत मजा आया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप बहुत कम फिल्में कर रहे हैं, कोई वजह है? अब ऑडियंस चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट करें और लिखें, क्योंकि इससे पहले जो फिल्म आई थी वो भी कमाल की राइटिंग देखने को मिली थी और लोगों ने बहुत पसंद किया। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा फिल्में नहीं करना चाहता, लेकिन कॉमेडी एक ऐसी कला है उसको आपको समय देना पड़ता है थोड़ा सा, और यूजर थ्रू चीज़ें हो जाती हैं। एक बार आपने सुन लिया तो जोक खत्म हो जाता है, और बीच में क्योंकि पैंडेमिक में 2 साल सबके खराब हुए, तो अब तक तो ये फिल्म आ जाती कब की, ये 2021 की में ही आ जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अब आ रहे हैं क्योंकि तो लोगों ने बड़ा सफर किया उस दौरान। तो राइटिंग तो चल ही रही है, मैं लिखना भी बहुत कुछ चाहता हूँ, और भी फिल्में आ रही हैं अभी आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो भी, और मैं और एकता हम लोग अभी प्लान करके बैठे कुछ और हंसाने का आप लोगों को, क्योंकि जितने साल एकता ने मतलब लोगों को रुलाया है, मतलब सीरियल में तो हम उतने साल लोगों को हंसाए कम से कम, तो 25 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट। मेरा काम शुरू हम 5 से हुआ था, जस्ट बाय द वे। हम 5 मतलब डीएनए में तो है ना कहीं, तो अब वो मैं चाहता हूँ कि हम और एकता मिलके अगले 25 साल 50 सालों तक आप लोग हंसाएं। डेफिनेटली मैं लिख रहा हूँ, और आने वाले 1-2 साल में आपको अच्छी बेहतरीन फिल्में मिलेंगी। राज से ज्यादा फनी इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा। He is the funniest man to write. I still remember we were seeing one audition, और वो lady थोड़ी elderly थी, we needed an elderly person for the role, and we were like, okay, but is she too old? Will this role be too challenging for her? मैंने राज को पूछा इनकी एज क्या हो सकती है? इससे बस भगवान से 2-3 दिन छोटी। ऐसा निरीक्षण कौन देता? राजपाल सर, टुवर्ड्स